बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूँगी। इस समय धरती पर अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद की आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजर कर अनेक धर्म के ज्ञान को प्राप्त करके सब जगह यह ज्ञान ढूंढ रही है। उन तक ये ज्ञान पहुंचाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ परम प्रकाश की दिव्य आत्माएं ही बेहद के ज्ञान को ढूंढेगी और वह धारण भी करेगी। तो आज हम सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर पे बात करेंगे। अध्याय 2, पेज नंबर 39, श्लोक नंबर 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस श्लोक द्वारा। मैं आपको बता दूं, ये श्लोक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। सारे स्कूल्स में, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में सबको ये श्लोक ज़बानी याद होता है। गीता का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है ये, जो कर्मों के बारे में बात करता है। तो चलिए आज हम इस श्लोक पे चर्चा करेंगे और कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक द्वारा क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस श्लोक द्वारा कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह केवल अपना कर्म करे, युद्ध करे। युद्ध के कारण किसे मृत्यु प्राप्त होगी और किसे विजय प्राप्त होगी, ये अर्जुन की समस्या नहीं है, क्योंकि ये उसके नियंत्रण में नहीं। वह केवल कर्म कर सकता है, अपना कर्तव्य का पालन कर सकता है, किंतु उसका परिणाम क्या होगा इसका निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वो कर्म के थ्योरी अनुसार ही होगा। ये बात हर मनुष्य को लागू पड़ती है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है निष्काम कर्म द्वारा अपने विकर्मों का विनाश करने हेतु। तो चलिए हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उपयोग करें, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मनुष्य अक्सर इस बात को भूल जाता है कि उसके कंट्रोल में सिर्फ कर्म करना ही संभव है। उसका फल क्या होगा, कब मिलेगा, इस पे उसका कोई नियंत्रण नहीं। फिर भी कर्म के फल को लेकर पूरा जीवन दुखी रहता है, चिंतित रहता है। जिस बात पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, उस पे शोक या चिंता कैसी। उदाहरण, विद्यार्थी परीक्षा देकर उसके रिजल्ट आने तक परेशान रहता है, और जब रिजल्ट आ भी जाए तो इच्छाएं घेर लेती है, जिसके कारण मन में गलत भाव उत्पन्न होते हैं, गलत विचार उत्पन्न होते हैं और अंत में नेगेटिव कर्म का रूप ले लेते हैं। समझदार ज्ञानी आत्मा तो कर्म करता है और उसके ईश्वर को समर्पित कर देता है। उसके फल की चिंता नहीं करता। कोई फल सामने आता है, उसे खुशी खुशी स्वीकार करके आगे बढ़ता है। इसी प्रकार आज के युग में कई सारे मनुष्य दान कर्म करते हैं और आशा रखते हैं कि इसे उनका भाग्य बन जाएगा, पाप कर्म विनाश हो जाएंगे, सुखदायक दिन आ जाएंगे। आपको यह समझना है कि आप किस भाव से दान कर रहे हो। क्या कोई फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हो, या गुप्त दान कर रहे हो जिसमें कोई फल की इच्छा छुपी नहीं है। आजकल पंडित जन अक्सर लोगों को कहते हैं कि मनुष्य के भाग्य में अगर कोई दुखद या मुश्किल परिस्थिति आ रही है तो दान करिए। दान करने से आपके पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य दान क्यों और कैसे करता है। अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं। कुछ गरीबों को दान करते हैं, कुछ मंदिरों में ईश्वर को दान करते हैं, तो कुछ ब्राह्मणों को दान करते हैं। कोई भी मनुष्य जब दान करता है तो किस भाव से दान कर रहा है, इसको चेक करिए। कुछ मनुष्य ये भी मानते हैं कि मेरे दान करने से अनेक जन्म के विकार खत्म हो जाएंगे या पाप मिट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपने जो दान कर्म किया उससे आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, या तो वो संचित कर्म में जमा होकर फिर किसी और जन्म में मिलेगा, या तो वो क्रियामणा कर्म के अनुसार इसी जन्म में प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई महापापी आत्मा है, आतंकवादी है, जिसने हजारों लोगों को दुख दिया है और करोड़ों रुपए का दान कर दिया, तो क्या उसके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे? सोचने वाली बात है। कुछ लोग पूजा या तो पाठ अपने घर पे करवाते हैं, जैसे कि सत्यनारायण पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ आदि।
लेकिन उस पाठ को करवाने वाला ब्राह्मण अगर बिजनेस या व्यापार के तरीके से मानकर कर रहा है और करवाने वाला व्यक्ति भी समाज के दिखावे के लिए या प्रशंसा प्राप्त करने या कोई इच्छा प्राप्त के लिए कर रहा है, तो उस कर्म का कुछ नहीं होगा। पहले के युग में ब्राह्मण कोई भी पाठ करता था तो अपने दाल रोटी का प्रबंध हो सके इतना ही कमाता था, लेकिन आज के युग में ये भी एक प्रकार का बिजनेस या व्यापार हो गया है। कुछ लोग जो गुप्त दान करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो उन्हें उस भाव के लिए कुछ पुण्य अवश्य मिलता है, लेकिन आपके आत्मा के विकार विनाश नहीं होते। अच्छा, हमें यह एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके कर्मों के खाते में अच्छे कर्म या पुण्य भी जमा हुआ है तो भी आपको जीवन लेना होगा। उन पुण्य का फल भोगने के लिए जीवन मरण के चक्र में आना होगा। इसीलिए ज्ञानी मनुष्य कर्म योगी जीवन जीता है, निष्काम कर्म करता है, ताकि वो जीवन मृत्यु के चक्र से अपने आप को निकाल सके। हर मनुष्य को यहाँ समझना है कि पाप को या अनेक जन्म के विकार को विनाश करने के एक ही तरीका है, अपने आत्मा में पहले पावर भरना होगा। वो कैसे होगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन बनाना है। ऊंच से ऊंच परम धाम में अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर पावर लेने से आपके विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, सबसे पहले यह जानना भी जरूरी है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है। क्या वो एक ब्रह्मांड का रचयिता है, शिव है, या महाब्रह्मांड गैलेक्सी का रचयिता महाशिव है? नहीं, आपको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। खरबों ब्रह्मांड यानी सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनती है और इसी तरीके से अरबों खरबों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। उसी तरीके से खरबों खरबों यूनिवर्स मिलकर एक मल्टीवर्स बनता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हमारे मल्टीवर्स के अगर हम बात करें तो इसमें G1 से लेकर G17 तक के यूनिवर्सेस है, जिसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उस वीडियो के आधार से आपको हमारे मल्टीवर्स का संरचना स्ट्रक्चर भी समझ आएगा, वो कितना बड़ा है और यूनिवर्स के कितने लेयर्स हैं ये भी बताया गया है। अगर हम बात करें बेहद के दुनिया के बारे में तो सबसे छोटा यूनिट या लोएस्ट डायमेंशन है एक पीढ़ी यानी 101 कला। एक पीढ़ी में ऐसे खरबों अनंत 100 कला के मल्टीवर्सेस घूम रहे हैं। इसी प्रकार ऐसे अनंत डायमेंशंस यानी आयाम हैं, जैसे कि एक पीढ़ी 1 सेलेस्टियल डिग्री, 21 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी और आगे बढ़ते जाइए। इस बेहद के दुनिया को रचने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी है। आपको ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेना है, ना ही गैलेक्सी के रचयिता से, ना ही मल्टीवर्स के रचयिता से और ना ही किसी देवी देवता से पावर लेनी है। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन बनाना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी को बेहद के परमधाम में इमेजिन करना है और अपने आत्मा में पावर भरनी है। अच्छा, अक्सर हम राह चलते गरीबों को पैसे दे देते हैं। कुछ देशों में भिखारियों पे बैन भी लगाया गया है। कायदा है, शास्त्र भी कर्म को महत्व देता है। हो सकता है किसी भिखारी को पैसे दान देकर आपको क्षणिक सुख अनुभव हो, लेकिन इससे विकर्मों का विनाश नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भिखारी या दुर्लभ व्यक्ति आपको दुआ देता है तो उनसे आपके जीवन में या आपकी आत्मा में प्रगति नहीं होती, क्योंकि सामने वाला मनुष्य जो दुआ दे रहा है, अगर उसके आत्मा में पावर है तो उसके संकल्पों में या दुआओं में पावर होगी। ज्ञानित्व मनुष्य सोचने से पहले भी सोचता है, क्योंकि आपकी आत्मा में अगर ज्यादा पावर है तो वो उस आत्मा में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि आप पूरे दिन में ज्यादातर समय किसके बारे में सोचने में व्यर्थ कर रहे हो। साइंस के भाषा में समझने की कोशिश करें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी इसी बात को दर्शाता है। डिफरेंस इन एनर्जी स्टेट होने पर एनर्जी फ्लो होता है। आत्मा को भी एनर्जी माना जाता है। इसीलिए शास्त्र हमें यह ज्ञान देता है कि आपने मन को परमात्मा में लगाना चाहिए और सबसे उत्तम होगा ऑलमाइटी को याद करो और पावर हाउस से पावर लो। देखिए, हर मनुष्य ने यह सोचना है कि मैं अपने स्वयं का कल्याण कैसे करूं, आत्मा की प्रगति कैसे करूं, क्योंकि यह करने से ही आपके विकर्म विनाश होंगे और ये सुख दुख की परिस्थिति आपके सामने नहीं आएगी।
अपने जीवन को सफल बनाने के लिए परमात्मा ने हर मनुष्य को फ्री विल दी है। अपनी फ्री विल को यूज करिए निष्काम कर्म करने के लिए, अपने विवेक का उपयोग करिए ज्ञान समझने के लिए, फिर उसका रिजल्ट आपको खुद अपने जीवन में देखने मिलेगा। आज के लिए इतना ही, हम आगे फिर अगले वीडियो में दूसरे श्लोकों पे चर्चा करेंगे। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge. Knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, everything in infinite space getting created and coming into existence? What happens after death? How many dimensions are there in infinite space? Ghost world exposed. How would be our future looking like? Theory of karma, 7 secrets of Shiva, the secret power of manifestation, the reality behind Big Bang theory, the reality behind the subtle causal and gross body, how to energize your soul, how to fill your soul with supreme divine light, how to build the connection with Supreme Almighty. All this knowledge is available in the English playlist, for which the link is mentioned in the description box below. Let supreme peace prevail for all divine souls. Let all divine souls attain supreme divine light. बेहद की परम महाशांति. Thank you. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम